नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां सिर्फ हम कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन्हें जीते हैं और उनके जरिए जिंदगी को समझते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जुए की नहीं है, बल्कि एक राजा के पतन और पुनरुत्थान की है। जब सब कुछ हार जाने के बाद भी वो धर्मराज कहलाया। ये कथा है युधिष्ठिर की, जिसने अपने भाई, अपना राज्य और यहां तक कि अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। पर अंत में उसने एक ऐसी सीख दी जो आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में दिशा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्ममंथन की यात्रा। हस्तिनापुर के राजमहल में आज कुछ विशेष था। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के आग्रह पर पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया था। युधिष्ठिर, जो धर्म का प्रतीक था, एक क्षत्रिय था और उस समय राजसूय यज्ञ कर चुका था। उसके पास सब कुछ था, साम्राज्य, सम्मान, भाई और एक पत्नी जो सबसे बुद्धिमान थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, धर्म के नाम पर स्वीकृति। जो भी आमंत्रण, जो भी चुनौती, युधिष्ठिर उसे ठुकरा नहीं सकता था। आज हम भी तो ऐसे ही हैं। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी संस्कारों के नाम पर न कहने की हिम्मत नहीं कर पाते और वहीं से गलतियां शुरू होती है। सभा लग चुकी थी। शकुनी, जो दुर्योधन के मामा थे, युधिष्ठिर से खेलने बैठे। युधिष्ठिर को शायद खेल नहीं, धर्म निभाना था। वो हारे, एक एक कर सोने, हाथी, रथ, सेना, सब कुछ। पर शकुनी की चालें पांडवों की सरलता पर भारी थी। आप सोचिए, एक राजा जिसने अपने बल, अपने परिश्रम से राज्य बनाया, आज कुछ 500 की वजह से उसे हारता जा रहा है। आज भी हम ऐसे कई दाव लगाते हैं, लोन लेकर दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए खुद को खो बैठते हैं। क्या ये भी एक जुआ नहीं है? क्या ये भी एक जुआ नहीं है? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिनके लिए वो जान देने को तैयार था, उन्हें एक जुए की बिसात पर रख दिया। मैं धर्म के मार्ग पर हूं, ये मेरा धर्म है, मैं जुए से पीछे नहीं हट सकता। कभी हम भी दूसरों की खुशियों, अपने परिवार की शांति को अपने धर्म के नाम पर दांव पर लगा देते हैं। क्या सही है, क्या गलत? जब सोच धुंधली हो, तब सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सबसे बड़ा क्षण जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन ने उसे सभा में खिंचवा लिया। द्रौपदी चीख उठी, धर्मराज, आपने मुझे दांव पर कैसे लगा दिया जब आपने खुद को ही हार दिया था? पूरा सभासद मौन था। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन। युधिष्ठिर चुप थे, क्योंकि धर्म की उनकी परिभाषा में मौन भी शामिल था। कितनी बार हम ऐसे क्षण में चुप रह जाते हैं, जहां बोलना ही असली धर्म होता है। क्या हम भी अपने रिश्तों, अपनी आत्मा को यूं ही दांव पर नहीं लगाते? पांडव सब कुछ हार गए। 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। हर दिन युधिष्ठिर आत्ममंथन करते, क्या मेरा धर्म ही मेरा अहंकार बन गया? एक दिन एक ऋषि ने युधिष्ठिर से पूछा, राजा, आप क्या खो चुके हैं? युधिष्ठिर बोले, राज्य, सम्मान, परिवार, पत्नी, सब कुछ। ऋषि मुस्कुराए, और क्या पाया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैंने खुद को पाया है। अब मैं सिर्फ धर्म निभा नहीं रहा, मैं उसे समझ भी रहा हूं। कभी कभी सब कुछ खोकर ही हम खुद को पाते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने अपने भीतर की आवाज सुनी। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, अब धर्म का अर्थ सिर्फ मौन सहना नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। उस रात युधिष्ठिर ने एक निर्णय लिया। अब वो धर्मराज बनेगा, जो धर्म समझेगा, जिएगा और जरूरत पड़े तो बोलेगा भी। कभी हम भी चुप रहते हैं ताकि हालात बिगड़े नहीं, लेकिन क्या वो धर्म है? धर्म वही है जो अंधे नियम नहीं, बल्कि जीवंत न्याय करे। महाभारत जीतने के बाद युधिष्ठिर को राज्य मिला, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था। वो जानता था युद्ध में सब हारे हैं। फिर भी उसने न्याय किया, सभी का भला सोचा और स्वर्ग तक गया। अपने धर्म के कारण युधिष्ठिर का सबसे बड़ा जुआ था धर्म का बोझ, जिसे वो हर कदम पर ढोते रहे। लेकिन अंततः उन्होंने सीखा, धर्म वही है
जो मानवता से जुड़ा हो, न कि अंधे नियमों से। तो दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? कि धर्म सिर्फ परंपरा नहीं, विवेक है। कि चुप्पी भी अन्याय बन सकती है। और सबसे जरूरी, अगर आप गिरे तो वही रुकिए मत, उठिए, सीखिए और फिर चलिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा, और सब्सक्राइब करें जीवन ज्ञान को, जहां हर कहानी एक आईना होती है जिसमें आप खुद को देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए विचार के साथ। तब तक याद